आज काशी में गंगा पाटी जा रही है। 14 बीघे से ज्यादा गंगा पाट दी गई। किस अधिकार से पाट दी गई? क्या विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर लोगों के भवनों को खरीदा गया सरकारी पैसे से? तो ठीक है, आपने भवन खरीद लिया, इसलिए आप मनमाना करने के लिए वहां पर टाइटल्ड हो गए। आपने मंदिरों को कैसे तोड़ दिया, मूर्तियों को कैसे तोड़ दिया? लेकिन वो बात भी पीछे चली गई। अब हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कोई मीडिया इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है कि काशी में गंगा पाटी जा रही है, गंगा की धारा बदल गई। जबकि हमने कागज निकलवाया और हमने देखा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो अनुमति दी गई है 17 शर्तों के साथ दी गई है। उन 17 शर्तों में पहली शर्त है कि गंगा की धारा को छेड़ा नहीं जाएगा, गंगा की धारा को बाधित किया नहीं जाएगा। ये पहली ही शर्त है और उस पहली शर्त को ही पालन नहीं किया जा रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मलबा इधर निकाला जा रहा है, गंगा में फेंका जा रहा है और उधर से बालू पाइप लगा करके लगातार कई महीनों से 6 महीने से लगातार 3 पाइप चल रहे हैं और गंगा जी को पाटा जा रहा है। गंगा जी की जमीन किसने रजिस्ट्री करा लिया? किस अधिकार से आप वहां पर मलबा डंप कर रहे हैं? किस अधिकार से गंगा जी की धारा को आप मोड़ रहे हैं? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री आता है, आकर के वो वहां पर कार खड़ी करता है और उस कार में बैठ करके तब विश्वनाथ जी दर्शन करने जाता है। पहले ये कहा गया था कि विश्वनाथ कॉरिडोर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि गंगा और विश्वनाथ को हम मिला सकें, ऐसी बातें कही गई थी और आप मीडिया के लोगों के द्वारा छापी गई थी। आप ये बताइए कि गंगा और विश्वनाथ के बीच में कार की क्या जरूरत है? लोग आते थे गंगा में स्नान करके विश्वनाथ जी के पास तक पैदल कम से कम जाते थे। आप अब गंगा से विश्वनाथ में जाने के लिए कार की जरूरत आपको पड़ने लग गई है। आपने क्या गंगा को और विश्वनाथ को मिलाया? जिस दूरी को लोग पैदल चल करके नंगे पांव पूरी कर लेते थे, उस दूरी के लिए आपके प्रधानमंत्री को कार की जरूरत पड़ती है? आपके इस भगवाधारी तथा कथित मुख्यमंत्री जो अपने आप को सन्यासी कहता है, योगी कहता है, उसको कार की जरूरत पड़ने लग गई है विश्वनाथ जी जाने के लिए गंगा जी के पास से। लेकिन फिर भी इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमको यही एक बात जानना है देश के न्यायालय से तथा कथित मीडिया से कि आखिर क्यों चुप हो आप, क्यों नहीं बोल रहे हो? 25 करोड़ का जुर्माना आपने गंगा यमुना के किनारे कार्यक्रम करने वाले पर लगा दिया था। इतने बड़े हितैषी आप नदियों के बन गए थे, अब आपकी नदी हितैषीता कहां चली गई है? गंगा को पाट दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमको पता है कि रिकॉर्डिंग तो होगी लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। राम का नाम लेने से ममता को भय लग रहा है और दूसरे को खुशी भी तो हो रही है। राम का नाम केवल चुनाव में लेना चाहिए? क्या राम का नाम चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम अगर लेना है तो दरवाजे पर जैसे ही पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। पूरा ठंडी का हाड़ कपाने वाली ठंडी का मौसम निकल करके चला गया, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और राम का नाम लेती है। राम का नाम लेने का हक कहां है इन लोगों को? जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने का हक उसको है जो पहली फरियाद पर महल से बाहर आकर के सड़क पर सुनवाई करे। कुत्ता भी राम के दरबार में गया शिकायत करने के लिए, तो कुत्ते की बात को सुनने के लिए राम महल से बाहर निकल करके आए। क्योंकि जब उन्होंने कुत्ते को बुलाया कि आओ हमारी बात कहो, अपनी बात कहो हमारे दरबार में, कुत्ते ने कहा मैं कुत्ता हूं, मैं राम के दरबार में नहीं जा सकता। अगर राम को मेरी शिकायत सुनना है तो उनको यहां पर आना चाहिए। राम जी महल से निकल करके कुत्ते के पास गए थे। उस राम का नाम आप लेने के अधिकारी हो? लाखों किसान मर रहे हैं, उनकी क्या हालत है? और आपने उनके लिए लोहे की कीलें सड़कों में धंसा करके रखी हुई हैं और आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। थू है ऐसे मुंह पर जो राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और थू है उस ममता बनर्जी के नाम पर जो इस बात को साफ नहीं कर पा रही है और राम के नाम से चिढ़ रही है। ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लेकर के और एक विरोध करके। ये राजनीति का विषय नहीं है राम का नाम। राम का नाम लेने के लिए बहुत पवित्र होना पड़ेगा, बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा।